हेलो स्टूडेंट। तो ये वीडियो सेशन क्लास 7th के बच्चों के लिए है, जिसमें हम लोग चैप्टर 11 पैरामीटर और एरिया पढ़ रहे थे। इसके एक्सरसाइज 11D को सॉल्व करते हैं। ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर 6 बिट्स दिए गए हैं और 6 में पैरेललोग्राम के फिगर्स दिए गए हैं, ठीक है। और इन पैरेललोग्राम पे हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो देखिए अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसका बेस कौन सा होगा, ये वाला होगा बेस, जिसको हम 4 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। और हाइट क्या होगा, हाइट जहां पर 90 डिग्री फॉर्म होता है, यानी जो एल्टीट्यूड है उसी को हम लोग हाइट बोलेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये 4.4 ये हाइट हो गया। तो हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट, बेस में हम लोग लिख लेंगे 4 और हाइट में यूज कर लेंगे 4.4 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पर देखें, ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये हो गया हमारा बेस 6 सेंटीमीटर और हाइट क्या हो जाएगा 3.6। इस तरह से सारे क्वेश्चंस आप बना सकोगे। चलिए एक मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ये हमारे पास फिगर दिया हुआ है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये देखिए 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये देखिए ये हाइट दिया है पैरेललोग्राम का, ठीक है। ये हाइट कैसे पता चला, जहां पर ये डॉटेड लाइन आ रहा है और जहां पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो ये एल्टीट्यूड हो गया, और ये एल्टीट्यूड हो गया इसका मतलब ये इसकी हाइट है, ठीक है। चलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 4, और हाइट हमारे पास है 4.4, तो यहाँ पर लिख दिया 4.4। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एरिया है। तो इस तरीके से हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। चलिए इसका एक और बिट देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ देखिए, ये फिगर है हमारे पास, देखिए ये हमारा बेस होगा और जहां पर एल्टीट्यूड आ रहा है वो हमारा हाइट होगा, ठीक है। तो बेस ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया 4 सेंटीमीटर, ये रहा हमारा 4 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया, ये हो गया हाइट, ठीक है, जो कि है 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, ये अंदर वाला पार्ट निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास क्या है, ये बेस है, ठीक है। और हाइट जहां पर एल्टीट्यूड यानी जहां पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है वो हमारा हाइट है, यहाँ पर 5। 5 को जब इंटू करेंगे 4 इंटू 5 20, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में थे इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया में हमें क्या निकलता है, स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी पैरेललोग्राम का एरिया हमें दे दिया गया है, ठीक है। कितना है 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ वन साइड ऑफ इट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर उस पैरेललोग्राम का जो साइड का लॉन्ग है वो कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। हमें क्या निकालना है, एल्टीट्यूड निकालना है। बेस हमें दिया गया है, एरिया दे दिया गया है और हमें एल्टीट्यूड निकालना है। तो देखिए किस तरीके से निकलेगा, तो ये देखिए वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसको हम लोग बेस मान रहे हैं वो बेस दे दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये देखिए बुक में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दिया गया था 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के नीचे क्या लिख दिए 350, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिख दिए। बेस हमें दिया गया था 12 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पर 12 लिख दिए, मल्टीप्लाई बाई हाइट, ठीक है। हाइट हमें फाइंड आउट करना था, यानी एल्टीट्यूड हमें फाइंड आउट करना था। अब देखिए ये बेस और हाइट आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये RHS से LHS की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 350 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा 29.16 सेंटीमीटर, ये हमारा हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम इसी तरीके से बनेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बनता है ना। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए और अगर इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप जल्द से जल्द मुझसे पूछिए, आपके जो भी डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर देखिए एरिया दे दिया गया है, बेस दे दिया गया है और हमें एल्टीट्यूड निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट। मतलब
जो बेस होगा पैरेललोग्राम का वो हाइट का दुगना होगा, ट्वाइस मतलब दुगना यानी 2x, ठीक है। इफ द एरिया इज 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब उस पैरेललोग्राम का एरिया हमें दे दिया है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस हिसाब से उस पैरेललोग्राम का हमें बेस फाइंड आउट करना है और उस पैरेललोग्राम का हाइट फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, ये देखिए हम लोग क्या करते हैं, लेट द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम को x मान लेते हैं, यानी पैरेललोग्राम के हाइट को हम लोगों ने क्या मान लिया, x मान लिया। तो अगर पैरेललोग्राम के हाइट को हम लोगों ने x मान लिया तो बेस क्या होगा, क्योंकि बोला गया था जो बेस होगा वो पैरेललोग्राम के हाइट का दुगना होगा, यानी जो बेस होगा वो हाइट से दुगना होगा। अगर हाइट 2 है तो बेस 4 होना चाहिए, यानी 2 टाइम्स। तो अगर हम लोग हाइट को x मान लिए तो बेस क्या होगा, 2x होगा, है ना। चलिए, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का वैल्यू दिया गया था 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट इक्वल टू 288। बेस हम लोगों ने क्या माना, ये देखिए बेस को हम लोगों ने 2x माना, तो यहाँ पर 2x लिख दिया, ठीक है। और हाइट को हम लोगों ने क्या माना था, x, तो यहाँ पर x लिख दिया 288। देखिए 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, 2x स्क्वायर इक्वल टू 288। अब ये देखिए 2 और x स्क्वायर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये जब LHS से RHS की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब 2 को हम 288 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 144। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, स्क्वायर जब LHS से RHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट। तो रूट को तोड़ना कैसे है, हमें देखना है कि वह 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो ये देखिए 12 का, यानी 12 इंटू 12 कितना आता है, 144। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। तो अब देखिए बेस हम लोगों ने क्या माना था, 2x, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू कितनी आई, 12, यानी 2 इंटू 12 24, ठीक है। ये हो गया बेस, हमारा बेस पता चल गया 24 सेंटीमीटर है। और हाइट था x, क्योंकि हम लोगों ने हाइट को क्या माना था, x, तो x की वैल्यू तो 12 सेंटीमीटर आई ना, तो हमारा हाइट क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने क्या किया, उस पैरेललोग्राम का जो हाइट था और बेस ये दोनों फाइंड आउट कर लिया। जो बेस था वो 24 सेंटीमीटर का है और जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर का है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, इन एन पैरेललोग्राम ABCD, हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम दिया गया है जिसमें AD का वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर, DC का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर और AK का वैल्यू दिया गया 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए 2 बीट है, पहले बीट में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है और सेकंड वाले बीट में लेंथ ऑफ CL निकालने बोला जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ये देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD निकालेंगे, ठीक है। ABCD में क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट। तो अगर आप फिगर देख रहे हैं, ये देखिए ये हमारा ABCD है, ठीक है। यहाँ पर हमें AD दे दिया गया है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। AD हमारा कितना है, 8 सेंटीमीटर, और CL क्या हो जाएगा, हमारा हाइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है और CL का वैल्यू नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम इस पैरेललोग्राम की बात करें तो DC देखिए, DC हमें दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो ये हम लोग मान लेंगे बेस, ठीक है। और AK हमारा हाइट दे दिया गया, ये देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो इस हाइट और इस बेस की मदद से हम पहले क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे जो पहला क्वेश्चन में दिया गया था। तो ये देखिए सॉल्यूशन में, ये देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, बेस जो कि हमारा DC है और हाइट जो कि हमारा AK था, यानी DC का वैल्यू कितना था 12 सेंटीमीटर और AK का 6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया, ठीक है। अब सेकंड में देखिए हमें क्या निकालना था, CL, ठीक है। CL यानी ये हाइट ही निकालना है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया है और हमें बेस पता है, यानी AD देखिए हमें बेस पता है ना, तो हम उससे हाइट निकाल लेंगे। देखिए तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, उसका वैल्यू दे दिया 72 सेंटीमीटर, जो कि हम लोग अब निकाले हैं इसको। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस हमें पता था AD, हाइट हमें CL निकालना है इक्वल टू 72। AD हमें पता है 8 मल्टीप्लाई बाई CL इक्वल टू 72। ये 8 और CL आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब LHS से RHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 72 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 9। तो इस तरीके से जो CL है, CL की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 भी आप कोशिश कीजिए, जरूर आपसे बन जाएगा।
ठीक है। अगर आपसे नहीं बन पाता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द आपको ये भी सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। वैसे आप इसको कोशिश कीजिए, आपसे जरूर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन में देखिए 7, 8 दोनों सेम है, तो एक मैं बताऊंगा एक आप बनाओ, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर, ठीक है, डायगोनल्स आर 24 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है जिसके डायगोनल्स दे दिए गए हैं 24 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो देखिए एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, ठीक है। तो देखिए रोम्बस का पहला जो डायगोनल दिया था जिसको हम लोग d1 मान रहे हैं वो 24 है, और रोम्बस का जो दूसरा डायगोनल दिया गया था जिसको हम लोग d2 मान रहे हैं उसको वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया गया। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, यानी डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है। तो हाफ का हाफ लिखिए, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, d1 का वैल्यू कितना है 24, यहाँ पर 24 लिख दिए, और d2 की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 लिख दिए। अब देखिए 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, ठीक है, ये कट गया। अब देखिए क्या बचा 24 इंटू 10, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, यूनिट तो सेंटीमीटर आएगा, स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप सॉल्व कीजिएगा, और अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस इज 207 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस केस में क्या किया गया, एरिया ऑफ रोम्बस हमें दे दिया गया है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इट्स पेरीमीटर इज 64 सेंटीमीटर, और उस रोम्बस का पेरीमीटर दे दिया गया है। फाइंड द एल्टीट्यूड, हमें क्या निकालना है, उसका हाइट निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए इसका सॉल्यूशन ये है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू कितना वैल्यू दिया गया था 60 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, रोम्बस के चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हमें पेरीमीटर दे दिया गया, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है 4 इंटू साइड, ठीक है, इक्वल टू 60, ये हमें वैल्यू दी गई थी। 4 इंटू साइड यानी 4 साइड के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब LHS से RHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब 60 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा साइड आ गया, ठीक है। अब एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या है, क्योंकि रोम्बस भी एक तरह का ट्रेपेजियम के जैसे काम करेगा, ठीक है, पैरेललोग्राम सॉरी, तो बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो बेस हमें पता है 15 अभी हम लोग निकाले, ठीक है, और हाइट निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब LHS से RHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 13.8, ये इसका हाइट हो गया, ठीक है। जो रोम्बस है वो हम लोग क्या बिहेव कर रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम और रोम्बस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 11 दोनों सेम है, ठीक है। तो 11 सॉल्व करता हूँ, क्या लिखा है, इफ द एरिया ऑफ रोम्बस इज 216 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। हमें रोम्बस का एरिया दे दिया गया है और उस रोम्बस का एक डायगोनल भी दे दिया गया है, ठीक है, और इससे हमको पेरीमीटर निकालना है। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें हाइट निकालने यानी एल्टीट्यूड निकालने दिया गया था, इसलिए हम लोग हाफ इंटू d1 इंटू d2 वाला फॉर्मूला एरिया ऑफ रोम्बस में नहीं लगाए। लेकिन जब हमें डायगोनल दे दिया जाएगा जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 11 में है, तो उसमें हम लोग एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होगा हाफ इंटू d1 इंटू d2, जब हमारे डायगोनल की बात होगी तो डायगोनल वाला फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ रोम्बस में, और जब एल्टीट्यूड होगा तो हम उस रोम्बस को बिहेव करेंगे कि वो एक क्या है, पैरेललोग्राम है, और उसके हिसाब से वैल्यू लगाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, वैल्यू दे दिया गया है, एक डायगोनल की वैल्यू दी गई है 18, दूसरा डायगोनल का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद उसकी पेरीमीटर भी फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, तो डायगोनल हमें दिया गया था कितना 18 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा डायगोनल दे दिया गया था 18 सेंटीमीटर, एक डायगोनल हमें पता है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हमें पता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, और एरिया ऑफ रोम्बस का वैल्यू कितना था 216, ठीक है, ये दिया गया था, इक्वल टू की जगह इक्वल टू लिखे, हाफ की जगह हाफ, इंटू की जगह इंटू, और d1 क्योंकि एक d1 दे दिया गया है 18 है, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा, और d2। अब देखिए क्या बचा 216 इक्वल टू, ये जब कट गया तो आ गया 9 इंटू d2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, जब LHS से RHS की तरफ जाएगा तो 216 अपॉन 9, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 24, यानी उस रोम्बस का एक डायगोनल 24 सेंटीमीटर का है और दूसरा 18 सेंटीमीटर का, दो डायगोनल हमें फाइंड आउट हो गया, ठीक है।
अब हम लोग ये जानते हैं कि जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट होते हैं ईच अदर एट राइट एंगल, ये उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्ट, बाई मतलब दो भाग, सेक्ट मतलब बांटना, दो भाग में बंटते हैं वो भी इक्वली, और वो लोग आपस में क्या बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। ये देखिए फिगर के हिसाब से देखिए, ये देखिए ये AC जो है वो एक डायगोनल है और BD एक डायगोनल है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, O पर, यानी ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी OA जितना होगा OC भी उतना ही होगा, OB जितना होगा OD भी उतना ही होगा। और ये लोग जहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर ये लोग क्या फॉर्म करते हैं, 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, राइट एंगल फॉर्म करते हैं। तो देखिए AOB आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, और राइट एंगल के अपोजिट वाला क्या होता है, हमारा हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। तो अगर एक डायगोनल 18 सेंटीमीटर का है और दोनों को इक्वल भाग में बांट रहे हैं तो ये भी 9 हो जाएगा और ये भी 9 होगा, होगा ना, क्योंकि AC हमारा पूरा एक डायगोनल है जिसकी वैल्यू 18 सेंटीमीटर है और OA जितना है OB भी उतना ही है। ठीक है, तो दोनों को हाफ हाफ बांटा जाए यानी 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ इसको OA को 9 मिलेगा और OC को भी 9 मिलेगा। सिमिलरली BD अगर 24 है और दोनों इक्वल भाग में बटा है तो OB जितना होगा OD भी उतना ही होगा। ठीक है, तो OB 12 होगा और OD भी 12 होगा, यानी OB और OD ये दोनों के दोनों हाफ होंगे किसके, BD के। उसी तरह OA और OC दोनों हाफ होंगे किसके, AC के। देखिए यही बात यहाँ पे भी लिखी गई है, ये देखिए OA इक्वल टू हाफ ऑफ AC, तो हाफ और AC कितना था 18, तो OA आ गया ना 9। ये देखिए अभी जो बताया मैं, ये 9 हो गया क्योंकि ये पूरा का पूरा 18 था। ठीक है, उसी तरह BD पूरा का पूरा कितना था 24, ये देखिए D2, तो ये OB कितना हो जाएगा 12, ये देखिए 12 है ना, देखिए OB इक्वल टू हाफ BD, जो OB है वो आधा है BD का। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल लिए। अब हमें ट्रायंगल का बेस पता है, हाइट पता है, तो हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो ये देखिए, ये देखिए, तो इन ट्रायंगल AOB राइट एंगल एट O। ठीक है, AOB एक ट्रायंगल था और O पर 90 डिग्री बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h² इक्वल टू P² प्लस B², h² यानी हाइपोटेनस क्या था AB का स्क्वायर। देखिए फिगर, ये देखिए ये हाइपोटेनस AB का स्क्वायर, बेस हमारा OB और हाइपोटेनस ये हो गया AB हमारा हाइपोटेनस हो गया, OB हमारा परपेंडिकुलर हो गया और OA बेस हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर वही लिखा गया। ठीक है, OA हमारा परपेंडिकुलर और OB हमारा बेस। तो AB तो हम लोग को निकालना है इसलिए AB का स्क्वायर वैसे ही चलेगा। OA अभी हम लोग को जस्ट पता चला है कि OA कितना है 9 सेंटीमीटर यानी 9 का स्क्वायर, प्लस OB भी हमें पता है 12 यानी 12 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर क्या आता है 81 प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 225, AB स्क्वायर इक्वल टू 225। अब AB यहाँ पर स्क्वायर है, जब ये LHS से RHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, ये स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा। अब हमें देखना है कि ऐसा नंबर जिससे 225 का क्या है परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 15 देखिए, 15 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 225। ठीक है, तो इस तरीके से AB का वैल्यू कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो AB हमें रोम्बस का एक साइड पता चल गया। जब एक साइड पता चला है तो हम चारों साइड निकाल सकते हैं, तो हम लोग पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ABCD निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, यानी 4 इंटू साइड, एक साइड हमें पता चल गया, ये देखिए रोम्बस है, एक साइड जो जितना होगा दूसरा भी साइड, तीसरा साइड और चौथा साइड सब इक्वल होगा। तो AB अगर हम लोगों ने कितना फाइंड आउट किया 15, तो AD भी 15 होगा, DC भी 15 होगा और BC भी 15 होगा, है ना। हम लोग ऐसा सबको 15 15 15 ऐड भी कर सकते हैं या फॉर्मूला पैरामीटर लगा सकते हैं। ये देखिए फॉर्मूला पैरामीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू AB। तो 4 इंटू AB का वैल्यू कितना आया, ये देखिए 15, तो यहाँ पर 15, 4 इंटू 15 60 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरीके से एरिया ऑफ रोम्बस का पैरामीटर हम लोग रोम्बस का फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम ऐसे ही है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और किसी भी तरह का क्वेश्चन में डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं जल्द से जल्द आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा।
तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज और साथ ही साथ हमारा एंटायर चैप्टर जो चैप्टर 11 था पेरीमीटर एंड एरिया वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।